हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बाय नितिन में। तो आज हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी को लेकर। ठीक है, तो इसमें वैकेंसी आ गई है और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले हम कुछ अपने टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं जो कि आपके पढ़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनको जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई का महत्व वहीं से शुरू होता है जहाँ हम वो प्रक्रिया अपनाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। को किसी भी कामयाब स्तर पर पहुंचने के लिए चीज़ें अपनानी पड़ेंगी जो कंडीशन एक लाइफ में होती हैं, जैसे कि त्याग हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, त्याग जिस व्यक्ति ने त्याग नहीं किया वो समझ लीजिए अपने गोल से बाहर हो चुका है। कि लाइफ में अगर आप पढ़ाई से जुड़े हैं और आपको एक कामयाब व्यक्ति बनना है और आपका गोल सेट है, तो आपको अपनी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होने का मतलब है कि आप अपने गोल से भटक चुके हो। ठीक है, आपका जो गोल सेट है आप उस मार्ग से भटक चुके हैं, और मार्ग से भटकने का मतलब है कि आप उस गोल पर कभी नहीं पहुंच सकते जहां आप पहुंचना चाहते हो। पेरेंट्स के सिवा थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में कोई होना ही नहीं चाहिए। ठीक, आपको अपनी पढ़ाई और अपने पेरेंट्स से ही मतलब होना चाहिए, अन्यथा कोई और आके अगर आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होता है तो समझ लिए आप अपना रास्ता भटक चुके हैं। गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो क्या है? विलेज का माहौल ऐसा होता है जिससे बात करें या ना ही करें। ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई प्रॉब्लम है या हमें कोई परेशानी है तो वो हमारे चाहे घर नहीं आए या हमसे पूछे ना, लेकिन हाँ ये इतना होता है कि अगर कोई परेशानी है तो हमें सपोर्ट थोड़ी बहुत करते हैं। ठीक, ये एक नहीं करेगा, दो नहीं करेगा, लेकिन गांव में इतने अच्छे संबंध हर किसी से होते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आने पर हर व्यक्ति आपके लिए खड़ा होने को तैयार रहता है। ठीक है, ये गांव वालों का सौभाग्य है जो कि शहरों में बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि शहर में गांव की अपेक्षा ठीक है बहुत कम अटैचमेंट होती है लोगों में। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। और गांव का मतलब माहौल ये है कि अगर आपसे कोई व्यक्ति ना भी बोलता है, कि सपोज दैट जैसे आपके कोई पड़ोसी आपसे नहीं भी बोलते हैं, आपसे कोई मनमुटाव है, कुछ भी है, तो आप उनसे इतना संबंध खराब ना करें जिससे कि कल को आपको कोई विपत्ति आए और वो आपका साथ ना दे। ठीक है, और आपको कुछ भरा बुरा कहे। इतने भी कड़वे संबंध नहीं करने चाहिए। अगर नहीं बोलता वो कोई नहीं, मत बोलो, उससे संबंध नहीं रखना चाहते मत रखो, लेकिन कभी आपको प्रॉब्लम आए या उसको आए तो हमेशा उसके लिए खड़े रहना है। क्यों? क्योंकि आज आप किसी को सपोर्ट करोगे कल को वो भी आपको सपोर्ट करेगा। ये गांव का रियल फैक्ट है भाई, कि गांव में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट क्यों ना हो जाए आपको, कि हर कोई व्यक्ति आपको पूछने ज़रूर आएगा टाइम पर, और नहीं भी आया तो आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा, चाहे वो पीछे से ही करे किसी का आड़ लेकर, लेकिन वो करेगा ही करेगा। और मैं आपको बता दूं कि सिटी में ये चीज़ नहीं होती है। सिटी में क्या होता है, जो लोग सिटी से बिलोंग करते हैं मैं उनको बताता हूँ, उनका मशवरा बताता हूँ। अब देखिए, सिटी में कोई किसी से मतलब नहीं रखता ज़्यादा, कोई किसी को जानता नहीं है, क्योंकि अनजान लोग होते हैं वहाँ पर, और मतलब भी बहुत कम लोग रखते हैं। ठीक, तो मैं यही कहना चाहूँगा उनके लिए, जो उनके पड़ोसी लोग हैं उनसे आप अपने मधुर संबंध रखें। क्यों? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप किसी के काम नहीं जाओगे, काम आपके भी कोई नहीं आएगा। ये आप नहीं कर रहे हो, ये ऊपर ईश्वर भी देख रहा है। ठीक है, क्योंकि आप अगर किसी का अच्छा करोगे, आप किसी के लिए सोचोगे, किसी का सपोर्ट करोगे, कल ईश्वर उसके माइंड भी ऐसा ही कर देगा कि आपको प्रॉब्लम है, तुम जाकर उसको सपोर्ट करो। ठीक, तो ये चीज़ आप नहीं करते हो, आप दरार पैदा नहीं करते हो, लेकिन हमारी वाणी ही हमको, हम जो शब्द बोलते हैं, ठीक है, हमारा जो बोलने का लहजा है वही हमको लोगों से जोड़ता है और वही अलग कर देता है। भाषा के ऊपर ही एक वो बताता हूँ आपको, एक छोटी सी ये मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, बोलने का महत्व हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा, जो आप सोच नहीं सकते हो। जंगल में एक वुड कटर जाता है लकड़ी काटने, ठीक है, लकड़हारा। वो क्या करता है, वो उस वन से लकड़ी काट कर लाता है, फिर उसे एक दिन वहाँ शेर मिल जाता है। ठीक है, और शेर मिलने के पश्चात शेर की उससे दोस्ती हो जाती है, क्योंकि जंगल का राजा होता है शेर। ठीक है, तो उस लकड़हारे से शेर की दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती होने के बाद जब सारे जो जानवर होते हैं जंगल के वो शेर को सपोर्ट करते हैं, और जब शेर वुड कटर को सपोर्ट करता है तो वो वही उसके मित्र बन जाते हैं। ठीक है, तो सारे जंगल के जितने भी जानवर होते हैं उस वुड कटर के दोस्त बन जाते हैं। ठीक, अब एक दिन लकड़हारा उन सभी जानवरों को, जंगल के जानवरों को और शेर को, ठीक है, एक दिन अपने घर निमंत्रण देता है कि आप मेरे घर आओ, मेरे साथ चलना और मैं आपको बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाऊंगा। ठीक, एक दिन वो अपने घर ले जाता है।
अगले दिन जैसे ही मॉर्निंग में वो लकड़ी काटने जाता है तो वो बोलता है कि चलो भाई सब लोग, मेरे यहाँ निमंत्रण है आप लोगों का। सभी जानवर रेडी हो जाते हैं, बोले चलो चलते हैं। जैसे ही वो गेट में एंटर करते हैं और गेट देखते हैं तो लकड़हारे की जो वाइफ होती है वो कहती है कि तुम्हारे ये फ्रेंड हैं, ये सारे जानवर उठा लाए हो जंगल के, ठीक है। तो शेर ने वो चोरी से सुन लिया, ठीक है। हालांकि वो वुडकटर अंदर चला गया और वुडकटर से उनने अपनी वाइफ से बताया कि ये मेरे फ्रेंड आए हुए हैं ऐसा वैसा। तो उसकी वाइफ बोलती है ये सारे जानवर आपके फ्रेंड हैं, तो ये आप जानवरों को निमंत्रण दे रहे हो ऐसा वैसा, को लोग क्या कहेंगे, ये वो तरह तरह की बातें करने लगी, जो कि शेर ने सुन लिया था। और वुडकटर को भी पता था, लकड़हारे को, कि शेर ने ये सब कुछ सुन लिया है। और शेर उन्हीं पाँव उल्टा वापस जंगल चला जाता है अपने मित्रों को लेकर। क्या है कि नेक्स्ट डे लकड़हारा फिर लकड़ी काटने जाता है और वही प्रक्रिया, जैसे ही लकड़ी काटने जाता है शेर वहाँ होता है। तो शेर लकड़हारे से कहता है कि तेरे हाथ में जो कुल्हाड़ी है वो मेरी कमर पे मार, मतलब मेरी पीठ पे मार। लकड़हारा ऐसा करने को मना कर देता है। तो शेर उससे बोलता है कि अगर तू मेरे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा तो मैं तुझको मार दूंगा। तो उस शर्त में लकड़हारा शेर को पीठ पे कुल्हाड़ी मार देता है, जिससे कि काफ़ी गहरा जख्म हो जाता है और वह उसके आंखों में से आंसू निकल आते हैं और शेर वहाँ से चला जाता है, ठीक। अब उसको 1-1.5 महीने बाद, 1 साल बाद, जो भी टाइमिंग रही होगी, उतने दिन बाद लकड़हारे को वह फिर से मिलता है शेर, ठीक। अब वो उससे कहता है लकड़हारे से कि मेरे पास आओ और मेरी पीठ के बाल हटाकर देखो क्या वो निशान रहा है जहाँ तुमने कुल्हाड़ी चलाई थी। वुडकटर वहाँ जाता है और उसके बाल हटाकर देखता है तो वो जख्म उसको कहीं दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो भर चुका होता है, क्योंकि साल भर, 1 साल 2 साल में भर ही जाता है जख्म, ठीक। तो वो बोलता है देख, जो तूने जख्म दिया कुल्हाड़ी से वो भर चुका है, लेकिन तेरी जो वाइफ ने जख्म दिया बाणी से वो आज तक हरा है। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, बाणी हमारी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। आपके बोलने का लहजा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका दुश्मन भी है तो आप उसको रोज़ नमस्ते भी कर रहे हैं ना, तो वो आधे से ज़्यादा तो तभी पिघल जाएगा जब आप उसको नमस्ते करेंगे। क्यों? बेशक वो आपका बुरा चाहता है, चाहो, हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आपको उसके साथ वो नहीं करना है जो अब वो आपके साथ कर रहा है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि प्रकृति अपने अनुसार चलती है, ना कि इंसान के अनुसार। अगर प्रकृति व्यक्ति के अनुसार चलेगी तो पता नहीं कितने मतभेद और बढ़ जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखें कि किसी का बुरा करने से हमारा सही नहीं हो जाता है। हम किसी का बुरा करेंगे तो एक बात हमें तो ना अपना ही बुरा होना ही होना है, क्योंकि हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारा भी होगा, ठीक। तो बदले की भावना किसी से ना रखें, अच्छे व्यवहार से रहें, पोलाइटली बात करें, ये नेचर बहुत बढ़िया होता है। आप कितनी भी बड़ी मुकाम पे चले जाएं, आप हमेशा पोलाइट ही बात करें। ये रियल फैक्ट है कि आपको कभी भी कोई शिकायत नहीं मिल सकती, ना ही कोई आपको ये कहेगा कि हाँ उसमें बहुत एटीट्यूड है, उसको जॉब मिल गई है तो ज़्यादा वो आ गया, ऐसा वैसा नहीं। अपना नेचर पोलाइट रखो, कितनी भी बड़ी ओहदे पे बैठ जाओ, लेकिन एटीट्यूड कभी मत लाना। हाँ, स्वैग होना ज़रूरी है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो गरीब हैं या जो आपको समझते हैं, ठीक है। चलिए अपने टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एसएससी को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसमें जानेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। एप्लीकेशन विंग, तो वो हमारी है 27/6/2024, ठीक है। ये हमारे फॉर्म अप्लाई करने की डेट है। अब बात करेंगे लास्ट डेट फॉर अप्लाई, वो रहेगी हमारी 31/7/2024, ये फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। अब बात कर लेते हैं करेक्शन डेट। तो करेक्शन डेट क्या है हमारी, देखेंगे वो एज पर शेड्यूल, मतलब कि वो शेड्यूल के साथ ही पता चलेगा कब आएगी, ठीक है। अब बात करेंगे एज लिमिट को लेकर, तो एज लिमिट देखेंगे मिनिमम एज, ठीक। तो मिनिमम एज रहेगी हमारी 18 ईयर्स, ठीक है, 18 साल। अब बात करेंगे मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम रहेगी हमारी 27, ठीक है, 27 ईयर्स। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी को लेकर, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी वो देखेंगे। पहले बात करेंगे हम जनरल और ओबीसी को लेकर। तो जनरल ओबीसी का हमारा फीस चार्ज रहेगा 100 रुपीज़, ठीक। अब बात कर लेते हैं SC/ST। तो SC/ST हमारा शून्य, कोई पैसा चार्ज नहीं है उनका, ठीक है, कोई चार्ज नहीं, शून्य। ऑल कैटेगरी फीमेल वो भी शून्य ही रहेगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल को लेकर। तो वैकेंसी डिटेल क्या रहेगी हमारी, उसमें दे जानेंगे पहले पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट, एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पोस्ट नेम जानते हैं क्या है, मल्टीटास्किंग, ठीक,
नॉन टेक्निकल स्टाफ MTS। तो इसमें टोटल पोस्ट कितनी है, अभी कोई नहीं दिखाया, सुन ठीक, अभी कोई वो नहीं दिखाया। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी जानेंगे इसकी। क्लास 10th हाई स्कूल एग्ज़ाम पास इन एनी रिगार्डिंग बोर्ड इन इंडिया, ठीक, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। अब बात करेंगे हवलदार की, और इसमें टोटल पोस्ट कितनी है वो भी सून, मतलब कि कोई अभी निश्चित नहीं किया है। अब इसकी जानेंगे एलिजिबिलिटी क्या रहेगी वो भी देखेंगे। क्लास 10th हाई स्कूल एग्ज़ाम पास इन एनी स्ट्रीम रिगार्डिंग फॉर इन इंडिया, ठीक है, तो सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी रहेगी हवलदार में, ठीक। अब बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की, तो वो भी देखेंगे। पहले देखेंगे मेल का, तो मेल की रनिंग टाइम रहेगा हमारा, रनिंग और रनिंग टाइम क्या रहेगा मेल का, वो रहेगा हमारा 1600 मीटर 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में 1600 मीटर ये मेल के लिए है, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में, ठीक है, रनिंग कंप्लीट करनी है। ये हमारी फिजिकल एलिजिबिलिटी रहेगी। जिस भी व्यक्ति ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो वो फॉर्म अप्लाई ज़रूर करे, और जिसके पास ये एलिजिबिलिटी है वो ज़रूर करे, ठीक है, क्योंकि आप ये जानते हैं वैकेंसी का महत्व सबसे पहले क्वालिफिकेशन से होता है। अब अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो आप उसमें अप्लाई ज़रूर करें, और इसमें कोई इतना बड़ा फीस चार्ज नहीं है, 100 रुपीज़ आप खाने पीने में भी खर्च कर देते हो, ठीक है। तो आप उसको अपने भविष्य से जोड़ने के लिए और उसकी तैयारी बढ़िया करें। तो आप ये जान लें कि अगर आपको वैकेंसी लेनी ही लेनी है और अपने गोल पर जाना है, सेट होना है, तो आप फुल्ली तरीके से, ठीक है, फ्री माइंड रिलैक्स होकर पढ़ाई करें और अपने गोल को सेट करें, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई का महत्व आप जानते ही हैं रियल लाइफ में क्या है, क्योंकि आपको ये राजा भी बना सकता है और नहीं पढ़े तो वो रंग भी बना सकता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।